हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि अब हम पहुंच चुके हैं हमारे एटम के थर्ड टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल पे, जिसका नाम है क्या? न्यूट्रॉन। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्या? न्यूट्रॉन्स के बारे में। देखेंगे कि भाई इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो चलिए फटाफट से अपने सेशन को कर देते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। अब जैसे कि आप सबको पता है कि प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर के कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन्हीं कई सारे एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट था, कौन सा वाला? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और इसी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। फिर इसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट आया डिस्चार्ज ट्यूब वाला, और उसका नाम था एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जो कि किसने किया था भाई? वो किया था गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने किया एनोड रे एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ? प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई। अब एक बार इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का पता चल गया कि भाई एटम अब जो है आप बोल सकते हो कि इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं रहा। एटम को भी आप डिवाइड कर सकते हो किसमें? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में। तो अब नेक्स्ट स्टेप साइंटिस्ट के लिए ये थी कि अब इन इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स का जो आप बोल सकते हो कि अरेंजमेंट है एटम में, वो पता करना। अब उसे पता करने के लिए कई सारे मॉडल्स आए, जैसे कि सबसे पहले आया था जे थॉम्सन का मॉडल, फिर इसके बाद में आया रदरफोर्ड का मॉडल, और फाइनली हम बोलते हैं कि नील्स बोर का मॉडल आया। और उन्होंने कायदे से हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन किया कि हाँ भाई एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो गए और प्रोटॉन्स ऐसे हो गए। अब क्या हुआ भाई, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो तो कभी रुकते ही नहीं है, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट जो है करते ही जाते हैं। तो इसी कंटिन्यूएशन में हम बोलते हैं कि कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए, और वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे हुए जिससे कि समझ में आया कि कुछ टाइप के पार्टिकल्स हैं जो कि एटम से क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सिलेबस में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी है ही नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में तो भले ही एनसीईआरटी ने जो है ना 5-6 लाइन में बता दिया हो कि हाँ ये होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये होता है एनोड रे एक्सपेरिमेंट, लेकिन न्यूट्रॉन्स के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया है। तो भाई जब हमारे सिलेबस में है ही नहीं तो फिर हम ज़्यादा क्यों पढ़े। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि हुआ क्या। चैडविक नाम के एक और साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने क्या किया कि भाई कुछ लाइट एलिमेंट्स लिए, उनके एटम्स लिए, जैसे कि बेरिलियम, बोरॉन वगैरह, और उन लाइट एलिमेंट्स के एटम को बम्बार्ड कराया किसके साथ? अल्फा पार्टिकल्स के साथ। जब बम्बार्ड कराया तो पता चला कि यार कुछ टाइप के पार्टिकल्स जो है ना निकल रहे हैं। अब ये जो पार्टिकल्स निकले, इनके लिए बोला कि इनके ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ मास जरूर है। तो ऐसे पार्टिकल्स निकले कहां से थे? एटम से ही निकले थे। तो साइंटिस्ट के दिमाग की बत्ती जली कि यार ये पार्टिकल्स कहां से आ रहे हैं? एटम के पास से आ रहे हैं। यानी कि डेफिनेटली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के अलावा भी तीसरे टाइप का पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि जो तीसरे टाइप का पार्टिकल था ना, ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों से अलग था। इसके ऊपर चार्ज नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के पास तो हम बोलते हैं कि चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, लेकिन ये जो तीसरे टाइप का पार्टिकल आया बाहर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। आप बोल सकते हो कि ये न्यूट्रल था, लेकिन हाँ इसके पास मास था, और जो मास था वो ऑलमोस्ट हम बोलते हैं कि प्रोटॉन्स के मास के बराबर था। इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल होता है, किसके सामने? प्रोटॉन्स के सामने। लेकिन ये जो थर्ड टाइप के पार्टिकल निकाल के आए ना बाहर एटम से, इनके पास हम बोल रहे हैं कि चार्ज भले ही ना हो, लेकिन हाँ मास जरूर था, और प्रोटॉन के बिल्कुल आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट प्रोटॉन्स के बराबर ही था। तो इस तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल को क्या नाम दिया भाई? इस तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल को नाम दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन may be defined as the subatomic particle or fundamental particle which carries
चार्ज, नो चार्ज, ठीक है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज इट इज न्यूट्रल पार्टिकल बट हैज अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है, चार्ज नहीं है इसलिए इसको हम न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं, और मास है किसके बराबर है, नियरली हम बोलते हैं कि प्रोटॉन के बराबर है 1 AMU, या आप इसको 1 U भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई इतना जानना आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। हाँ, किसने किया है ये जरूर नाम दिया गया है, चैडविक ने दिया गया है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। होते क्या है, कैसे निकले, वो भी मैंने आपको बता दिया कि अल्फा पार्टिकल्स को कुछ लाइट एलिमेंट के एटम्स थे जैसे कि बेरिलियम बोरॉन वगैरह, उनसे जो है ना कोलिजन कराया गया, बम्बार्डमेंट कराया गया, तो कुछ पार्टिकल्स निकल के आए बाहर एटम के। वो जो पार्टिकल्स थे उनके पास उनकी एक अलग ही प्रॉपर्टी थी भाई, कि कोई चार्ज नहीं था, मतलब कि वो न्यूट्रल थे, लेकिन हाँ मास जरूर था। मास भी किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर था, यानी कि डेफिनेटली ना वो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो प्रोटॉन्स थे, वो कोई तीसरे टाइप के पार्टिकल थे, और उन तीसरे टाइप के पार्टिकल को जिनके पास कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास है प्रोटॉन के बराबर, उनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। बस आपके लिए इतना जानना जरूरी है, ठीक है। अब एक यहाँ पे जो है टेबल दी गई है, मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग इस टेबल का क्या ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। यहाँ पे है क्या, पार्टिकल का यहाँ पे नाम दिया गया है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है वो दिया गया है, मास क्या होता है इनके ऊपर वो दिया गया है, सिंबल इनके दिए गए हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन के अगर ऊपर मैं बोलूं कि चार्ज कितना होता है तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है। अगर मैं कूलम्स में बात करूं तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। 0 2 याद नहीं हो रहा हो तो भी चलेगा, आपको बस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स याद रखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, -1 यूनिट, और कूलम्स में कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। फिर इसके ऊपर अगर हम बात करें मास की, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि नेग्लिजिबल होता है, लेकिन एक वैल्यू पता करने में क्या जाता है, तो मास हम देख लेते हैं 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, -31 यानी कि 1 अपॉन करके कितने जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, 31 जीरो लगाने पड़ेंगे। इतना छोटा होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास, इससे अच्छा ये कि इसको आप क्या कर दो, नेग्लिजिबल मान लो। और फिर इसके बाद में इसका सिंबल कैसे होता है सभी को पता है, ई लगा देना, ई लिख देना, उसके ऊपर एक माइनस साइन लगा देना। फिर इसके बाद में कहाँ प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में तो हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, न्यूक्लियस के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। न्यूक्लियस के बाहर कोई चीज होगी तो वो कहाँ आएगी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, ठीक है। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स भी आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद में प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर हम बोलते हैं कि चार्ज कितना होता है, +1 यूनिट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स में अगर मैं बोलूं तो वो होगा। मास कितना होगा भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसको आप डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल कैसा होता है भाई इसका, P लिख देना, उसके ऊपर क्या लगा दोगे आप, एक पॉजिटिव चार्ज लगा देना। बेसिकली हो क्या रहा है, इसको अगर ठीक से लिखूं तो ये क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन, सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ आएगा क्या, -1, और सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर की तरफ क्या आएगा, 0, ठीक है। 0 क्या बता रहा है, मास बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट हम 0 लेते हैं, और इसके ऊपर हम चार्ज कितना ले रहे हैं, -1। फिर इसके ऊपर अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स तो हम सबको पता है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को मैं साइड में लिख देती हूँ E-, तो प्रोटॉन का हम बोलते हैं कि ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास 1 AMU। और इसकी लोकेशन कहाँ होगी भाई, इसकी लोकेशन हम बोल रहे हैं होगी न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में तो होते हैं। फिर इसके ऊपर नीचे क्या आ रहा है, सुपरस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट में क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। तो हमें पता है कि प्रोटॉन के पास हम बोलते हैं कि चार्ज भी कितना होता है, +1 होता है, मास कितना होता है 1 यूनिट, और चार्ज कितना होता है भाई, चार्ज होता है +1। तो सुपरस्क्रिप्ट में आप क्या लिख रहे हो, मास लिख रहे हो,
और सबस्क्रिप्ट में आप क्या लिख रहे हो, चार्ज लिख रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन के सुपरस्क्रिप्ट में मास कितना है 0, नीचे सबस्क्रिप्ट में चार्ज कितना है -1, प्रोटॉन के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में मास मास कितना लिखा 1u, और सबस्क्रिप्ट में नीचे आपने चार्ज कितना लिखा +1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन में हम बोलते हैं कि कोई चार्ज होगा नहीं इसके ऊपर, पार्टिकल का हम बोलते हैं मास कितना होता है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि जो हमारा प्रोटॉन है उसी के बराबर होता है। इसके बाद में सिंबल की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन को हम कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर चार्ज तो क्या होगा 0 होगा, इसलिए सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा जाएगा 0 लिखा जाएगा, और सुपरस्क्रिप्ट में आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे। सुपरस्क्रिप्ट में 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसका मास तो है ना। सबस्क्रिप्ट में आप क्या लिख रहे हो, चार्ज लिख रहे हो, और सुपरस्क्रिप्ट में आप क्या लिख रहे हो, मास लिख रहे हो। ठीक है, तो मास आपने ऊपर लिख दिया सुपरस्क्रिप्ट में, और नीचे क्या लिख दिया आपने, सबस्क्रिप्ट में चार्ज लिख दिया। तो चार्ज 0 है, और इसकी पोजीशन कहाँ होती है, न्यूक्लियस में ही होती है। तो एक काम करो, फटाफट से आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये आपके चार्ट काम आएगा। मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर, और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आज के सेशन के लिए बस इतना ही आपको जानना ज़रूरी था न्यूट्रॉन्स के बारे में, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर को। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।